क्या है, सिंप्लीफिकेशन, क्लास 7 सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। क्लास 7 का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। शुरू से लेके अंत तक हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। पहले क्या होता है, ब्रैकेट को हम जानते हैं BOD MAS मास, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो B4 क्या होता है, B4 ब्रैकेट होता है। O4 क्या होता है, O4 ऑफ होता है। D4 डिवाइड होता है, ठीक है। M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन एंड S4 सब्ट्रैक्शन, ठीक, ये हम लोग जानेंगे। चलो अब ठीक है, S4 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो S4 सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसमें से हम लोग को करेंगे। पहले लेते हैं 210 -20 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हम लोग को बनाना है ना, तो देखो B4 ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। O4 ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड दिख रहा है ना, किसके बीच दिख रहा है, 20 और 2 के बीच में, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब क्या हमारा बच गया, 210 -10, ठीक है। अगर 210 में 10 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो 96 डिवाइडेड बाई 9 + 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है ना कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब डिवाइडेड बाई 96, अब ये दोनों को डिवाइड दो, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाई 24, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 3 से कट जाएगा ना। 3 3 = 9, 3 2 = 6, और फिर 3 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में, 8 का टेबल में 4 टाइम्स से काटेंगे, मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो 14 - 7 इंटू, देखो ब्रैकेट 8 + 3 + 7 - 1, ठीक है। अब ये देखो, ये अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो एरो दिया है ना, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद छोटा हम लोग को ब्रैकेट देखना है, फिर बड़ा ब्रैकेट देखना है, उसके हिसाब से हम लोग करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, अब मान लो हम इसको सॉल्व करेंगे 3, इसको माइनस किए तो 6 हो गया। अब हमको बोले ना छोटा ब्रैकेट को हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या करना है, इसको अब प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट पे आ जाएंगे, 8 प्लस है ना, 8 + 9 = 17, तो यहाँ हो गया 17 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब हमारा, अब इसको इंटू करो, 17 से इसको इंटू करो तो कैसे करोगे, 7 7 = 49, तो 9 हो गया, कैरी 4 हो गया। अब 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को करना चाहिए, ये हम पहले ही आपको बताए हुए हैं ना। तो देखो अब ये अगर इस पे क्या है, माइनस है, तो माइनस करेंगे, 25 में 22 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। अब क्या है, अब ये बड़ा ब्रैकेट है ना, अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 होगा ना, 18, ठीक है, 18। अब देखो अब क्या है, ये दोनों के बीच में माइनस है ना, अब ये दोनों में माइनस करो, ठीक है। देखिए हम फिर से ये क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है, मान लीजिए पहले हम बोले ना, जैसे कि ब्रैकेट पहले स्टार्ट करेंगे तो फिर 25 - 22 = 3 हुआ, ठीक है। ब्रैकेट अगर कुछ सिंबल नहीं दिया है, मीन्स इंटू दिया है, ठीक है, इतना हमको पता है। उसके बाद क्या है, 21 है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या करना है, 3 3 = 9 होता है। अब 21 - 9 करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 2 हो गया और 1 ना, 1 हो गया। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ऑलरेडी 5 था ना, किस 5 जो था वो किस में था, माइनस में था, तो माइनस हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब 12 - 5 = कितना होगा, 7, ठीक है, 7 आया। अब देखो अब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। अब बचा क्या, 17 + 7, तो कितना हो गया, 17 प्लस तो 24 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन को मोस्टली बहुत आदमी ना गलत कर देता है, ठीक है, बहुत बच्चे गलत कर लेते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि इस पे सिंबल बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, ठीक है, माइनस ज़्यादा, उसी पे मिस्टेक हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, -10 दिया हुआ है प्लस, ठीक है, ब्रैकेट पे अब लिख लेते हैं, एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसे कि तैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक है, -2 × 3। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ये
डिवाइड होगा। अब ये इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो -10, ठीक है, -10 प्लस, अब ये देखो ये दोनों प्लस हो गया ना, प्लस अब इसको डिवाइड किए तो 3 आया, इंटू 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, इंटू है। ठीक है, तो इंटू करेंगे हम, -10 प्लस 9। ठीक है, 3 3 से 9 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ही हो गया। और इसका सिंबल क्या है, 10 पे माइनस है, तो इसका नंबर ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा है ना इससे, 9 से ज़्यादा 10 है, तो इसी का सिंबल को देखा जाएगा, पर माइनस ही होगा। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, देखो 10 प्लस 9 हो गया ना, पर आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब बोलो क्यों आंसर -1, देखो क्यों माइनस हो गया, क्योंकि 10 के आगे क्या है, माइनस, माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, तो सिंबल, क्योंकि 10 पे सिंबल क्या है, माइनस, तो ये भी आंसर माइनस पे ही आएगा, तो यही हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, और सिंप्लीफिकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल पे आके, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है।